राम छत्रसाल महाबली करियो बलि। प्रभु प्राणनाथ दर्शन। प्रणाम की नई परिभाषा। प्रणाम का प्राचीन एवं अर्वाचीन युग में भारतीय संस्कृति की अस्मिता, आध्यात्मता, धर्म एवं दर्शन एवं संस्कृति में बहुत ही बड़ा गहरा महत्व है। मानव मन की पूर्ण परिकल्पना ही प्रणाम से शुरू होती है और प्रणाम से पूर्ण होती है। प्रणाम केवल एक अति प्राचीन शब्द है देखा जाए तो, लेकिन यह अतीत के गौरव, भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म, भारतीय अस्मिता को आधुनिक शीशे में डालकर नित्य नया दिखाई देने वाला एवं मूल भाव में स्थित ध्रुव सत्य को नहीं छोड़ने वाला अति मूल्यवान शब्द हम यहाँ प्रणाम को कहते हैं। जैसे ओल्ड इज गॉड। प्रणाम शब्द मानव मन की पूर्ण परिकल्पना, जिन्हें हम यह हाइपोथेसिस के रूप में देख सकते हैं, जो जीवन को असंख्य विसंगतियों को दूर कर अनेकता में एकता, अनेकता में एकता की भावना को प्रदर्शित करता है। प्रणाम वो ऊर्जा का समवर्धक शक्ति है जो विश्वव्यापी समाविष्ट चेतना को जागृत करने के लिए सामर्थ्य रखता है। वास्तव में देखा जाए सृष्टि एवं संस्कृति का शुभारंभ, सृष्टि एवं संस्कृति का शुभारंभ ही प्रणाम शब्द से हुआ। हम जब कोई भी नया कार्य करते, कुछ भी नए लक्ष्य को प्राप्ति करते, उसी समय शुरुआत भी प्रणाम से होती है, अंतिम पूर्ण प्रक्रिया भी हम प्रणाम से करेंगे। इसलिए प्रणाम आत्मा की आवाज भी है, हृदय की भावधारा भी, मन की पूर्ण परिकल्पना है, जिसका आदि है न अंत। सृष्टि से काल, सृष्टि के काल, धर्म एवं किसी भी संस्कृति ने जब अपना गर्भ धारण नहीं किया था, उस समय से भारत में प्रणाम करने की प्रथा चालू है। नगानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, जिन्हें हम सनातन धर्म के रूप में मानते हैं, भारतीय संस्कृति में आत्मा में प्रणाम शब्द सुदृढ़ तरीके से स्थित हुआ, परंतु यह संभवतः सबको पता नहीं था। ऐसे सनातन परंपरा में प्रणाम ही एक ऐसी परिभाषा, संस्कार के साथ साथ शिष्टाचार है, एक दिल से दूसरे दिल, एक आत्मा से दूसरे आत्मा को पहुंचाने वाला एक छोटा सा शब्द है। निदानंद संप्रदाय के प्रणेता सदगुरु धनी तीर्थजी महाराज का इस धराधाम पे ब्रह्मांड में प्रादुर्भाव हुआ, तब उन्होंने इस रहस्य का स्पर्श करते हुए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में पुनः प्रतिष्ठित किया इस प्रणाम शब्द को। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म भारतीय संस्कृति के धर्म की मूल परंपरा अवधारणा का एक कायाकल्प है। सदगुरु नित्यानंद स्वामी धनी तीर्थजी महाराज के वरिष्ठ शिष्य पिया प्राणना जी, महामती श्री प्राणना जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने सृष्टि में अनवरत रूप से चल रहे थे, द्विक्र भ्रमित जाति को मुक्त करने का आत्मघाती परंपरा है। किसी भी धर्म, पंथ और संप्रदाय की बाह्य आडंबर, कर्मकांड, अंधश्रद्धा, कितनी पूजा अर्चना, सेवा पूजा अर्चना, जिनमें केवल दिखावा था, उस परंपरा एवं संकुचित भावना की अवधारणा को काल चक्र से मानव जाति को मुक्त करने का एवं पाताल से लेकर परम धाम तक का रास्ता ऐसा सुगम, सफल, सरल शब्द बताया, जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में आध्यात्मिक महत्व दिया जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अर्थ आज तक न रामायण में, न महाभारत, गीता किसी ने नहीं बताया। श्री कृष्ण का सर्वव्यापक अर्थ महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बताया। कृष्ण का मतलब होता है धातु, परम सत्ता वाचक, और अण मतलब न, परमानंद वाचक होने से श्री कृष्ण सबके आत्मा के प्रति नित्य, अखंड, अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म, सनातन ब्रह्म सत्ता को माना है। यह अक्षर एवं अक्षर से परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म पुरधाम में, परमधाम में, अज से आजिम में अपनी
अर्धांगिनी शक्ति श्यामा महारानी के साथ युगल स्वरूप में विराजमान शुद्ध सनातन निजानंद संप्रदाय के अनुयायी एवं धर्म प्राण सुंदर श्राद्ध जी मन वचन एवं कर्म से पवित्र भाव से नित्य प्रणाम कर आत्म कल्याण के लिए नदनाम महामंत्र का नियमित सुबह शाम जाप करते। यह महामंत्र सदगुरु धनीदेव जी महाराज ने को समय श्री कृष्ण ने नदनाम श्री कृष्ण की अनादि अक्षरात सो तो अब जाहिर भय बाकी का पूर्ण मंत्र महामंत्र श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी से किया। तो कहने का तात्पर्य भगवद गीता क्या कहते हैं, न्यायात पदार्थ प्रविचलंती पद न क्षीरा। महात्मा न्याय एवं सत्य पथ के कदापि विचलित नहीं होते। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सतगुरु धनीदेव जी महाराज का आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करते हुए निदान संप्रदाय को विश्व आयाम देने में पूर्णतः सफल हुए। अपने मूल ध्येय तक पहुंचने के लिए कभी भी विचलित नहीं हुए। सत्य के पथ पर हमेशा वो आगे बढ़ते रहे क्योंकि उनका ध्येय निश्चित था। किरंतन प्रकरण 16 में 19वें चौपाई, प्रकरण 66 में 14 चौपाई में पिया प्राणनाथ के कहते मोह दिल में ऐसा आया ये जो खेर देखिया ब्रह्मांड तो क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। अब बोली बोली इन दुखिया की ए जिन्हें लेवो चित ले आए सुरत पक्की करो धाम की पर आवत धनी मिलाए। मुक्ति दे सब जीवों को पाए पशु पक्षी नर नार होशी वैराट ये धन धन सुख आनंद अखंड अपार। महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भारतीय मनुष्यों के सर्वोच्च विचार पर सम्मान किया। वे समाज को समग्र किसी भी जाति पंथ और संप्रदाय वर्ण व्यवस्था रंग वर्ण वेश भाषा के परे व्यापक स्तर पर संगठित एवं जागृति करने के लिए एकता पर जोर दिए। मानव कल्याण के लिए भावात्मक क्रियात्मक एवं संगठनात्मक एकता की जरूरत थी। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने भाव मंत्र के साथ साथ तारतम्य वाणी पर भी मानव जीवन का मानव दंड प्रणाम उपहार के रूप में समाज के लोगों को प्रदान किया और एकता की ऐसी नींव रखी जो आज निजानंद संप्रदाय समग्र विश्व में एकता का आधार बनी हुई। उसमें तारतम्य मंत्र का स्वर्ण विश्वागा एक द्रुमल कार्य किया। अब इसी रोशनी में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त अज्ञान अंधकार मट जाएगा और सबका जीवन आलोकित हो जाएगा। इसलिए परम परमात्मा श्री कृष्ण परम से श्री राज जी कहते हैं कहनी कतनी और रत्नी एक खान पान और एक ठो रही अपने या प्राणनाथ के बारे में माना का छत्रसाल की कहते हैं इन मोहम्मद के दिल में जो भी लाए ईमान छत्रसाल इन पर तनमन कुमार स्वयं महाराज छत्रसाल कहते हैं पिया प्राणनाथ की वाणी पे जो भी तनमन धन कुर्बान करेगा ईमान लाएगा छत्रसाल उन पर तनमन धन कुर्बान करेगा। कहने का तात्पर्य पिया प्राणनाथ प्रेम स्नेह दया करुणा एकात्मता अपनत्व विश्वबंधुत्व की वो भावना दर्शाए जो निदान संप्रदाय कृष्ण प्रणाम धर्म की मुख्य धारा है। आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।